प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों वैसे तो आपकी ये जो बुक है इसमें एक सफिशिएंट कंटेंट आपको दिया गया है, लेकिन उसके अलावा जो मुझे लगता है कि आपका जो कंटेंट बुक में है उसके अलावा जो आपके एग्जाम के लिए आपको फायदा दे सकता है वो कंटेंट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। आप जानते हैं कि आपके देश में एक पद है राष्ट्रपति का, जो कि भारत का सर्वोच्च पद होता है, यानी कि सबसे बड़ा पद अगर भारत में कोई है तो वो राष्ट्रपति का ही है। राष्ट्रपति प्यारे बच्चे आपके संविधान के भाग 5 में है। अगर मैं बात करती हूं तो सबसे पहले आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के संवैधानिक और नाम मात्र के प्रधान होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्यारे बच्चे आपकी संघीय कार्यपालिका के जो वास्तविक प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक और नाम मात्र का प्रधान कहा जाता है। उसका कारण है कि ये जो भी कार्य करते हैं अधिकतर वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों यानी कि मंत्री परिषद की सहायता से करते हैं, उनकी सलाह पर करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ये केवल नाम के प्रधान होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 77 संघ की कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी की वीटो शक्तियों के बारे में, तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपके यहाँ पर कोई भी कानून या कोई भी अधिनियम तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा जब कोई बिल पास करती हैं तो उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति सभी बिलों को जो है यहाँ पर साइन कर दें। तो आपको बता दूं कि उन्हीं विधेयकों पर या बिल्स पर राष्ट्रपति को वीटो पावर्स दी गई हैं, जिसमें पहली वीटो पावर होती है आत्यंतिक वीटो। इस वीटो पावर के माध्यम से राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को साइन करने से मना कर सकते हैं। एक होती है निलंबनकारी वीटो, जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए बिल को वापस भेजते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा उसमें कुछ परिवर्तन कर सकती हैं या परिवर्तन नहीं भी कर सकती हैं। दोनों ही सिचुएशन में अगर वो बिल वापस राष्ट्रपति के पास आता है तो फिर राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो ये राष्ट्रपति की तीसरी आपकी वीटो पावर होती है, जिसमें राष्ट्रपति ना तो बिल को साइन करते हैं, न साइन करने से मना करते हैं, ना ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं करते और उस बिल को अपनी पॉकेट में रखकर भूल जाते हैं। इस वीटो पावर का यूज 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी द्वारा किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 280 में राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर इन लोगों को अपना त्यागपत्र देना होता है तो वो भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। आपका जो वित्त आयोग है उसमें प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी हैं और आपके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रथम वित्त आयोग है, प्रथम वित्त आयोग, इसका जो गठन किया गया था वो 1951 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1951 में, लेकिन इसने जो कार्य प्रारंभ किया था बच्चे वो किया था 1952 से। ठीक है, ये आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर हो जाती है। उसके बाद बच्चा आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जी भारत की आकस्मिक निधि पर इनका नियंत्रण होता है और आपके भारत की आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 के सब क्लॉज 1 में है। भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 1969 में बने, उनका नाम है एम हिदायतुल्लाह जी। और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बने? जब आपके राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने 1967 से लेकर 1969 तक ही काम किया और 1969 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह मांग सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सलाह सुप्रीम कोर्ट तभी देता है जब ये सलाह मांगते हैं। अगर ये सलाह नहीं मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी सलाह नहीं देगा।
दी गई सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इतनी ही जानकारी। धन्यवाद।